सूरज और चांद बनाई बापू। पृथ्वी आज बन गई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनी, तो सूरज और चांद जब नहीं थे तो दिन और रात कैसे हुआ? और दिन और रात नहीं हुआ तो इनके भगवान यीशु मसीह ने 3 दिन का मैथमेटिक्स कहां से लाया? हाय है, क्या बात है। पोप जी, पादरी पोल खुल रहा है पादरियों का। पोप जी जरा हमको जवाब दीजिए। उत्पत्ति विषय लूत का प्रकरण। सुमन जी आप तो फादर रहे हैं, पादरियों का आप फादर रहे हैं, क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? उत्पत्ति विषय में 36वां लाइन, इस प्रकार लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी बेटी एक पुत्र जनी जिसका नाम मुआब रखा, वह मुआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी बेटी एक पुत्र जनी जिसका नाम बेनम्मी रखा, वो मान वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। दारू पी पी कर अपने बच्ची के साथ बलात्कार करके बच्चा पैदा करना क्या ये धर्म है? क्या इसे भारतीय संस्कृति स्वीकार करेगी? कभी नहीं। मैं फिर से पूछना चाहता हूं अपने भरतवंशियों से कि क्या अपने बेटी को बलात्कार करने वाले पंथ को क्या हमारा भरतवंशी स्वीकार करेगा? पोप जी आप ही के बाइबल में लिखा है कि अपने बेटा को भी मार के मांस खाना चाहिए। यूहन्ना चैप्टर का 53वां लाइन, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, उनका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तो पहले जितने भारत में अंग्रेज के औलाद आए हैं पहले अपने अपने बेटा को मार के मांस खाएं, फिर मेरे भारतीयों को ये शिक्षा सिखलाएं। कैसी कैसी हिंदुओं को कैसे मारो, कैसे काटो। इसीलिए हमारे भगवान हनुमान जी को गाली देते हैं। हनुमान जी लंका नगरी में गए, लंका जलाया, सोना की लंका, उसका एक बाल भी रावण नहीं कबार पाया। लेकिन मिशनरियों तुम्हारे भगवान को हाथ में कीला ठोक दिया, पैर में कीला ठोक दिया, भाला भोग भोग के वहां के राजा ने मार डाला। जो अपनी रक्षा नहीं कर सका वो भरतवंशियों की रक्षा नहीं कर सकता। क्या ए पादरी देख ले, तुम्हारा पादरियों का फूल खुल रहा है। बापू जितना पापाचार इसमें है मैं अल्प समय में नहीं बताना सकता। हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा प्रभु तुम्हारे काम का। अब हमें नहीं होश भरा दिल में जोश चाहे कुछ भी हो अंजाम। बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे मंदिर, कसम तुम्हारी राम प्राणों से प्यारा है अवधपुरी का राम किया। और आजादी के आंदोलन से अंग्रेजों ने उसको काट दिया। 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन है वो। गांधारी वहीं की थी। दुर्योधन की मां आंखों पे पट्टी बांधी, पति अंधे, मैं भी नहीं देखूंगी। 1876 में हमारे हाथ से चला गया। 1904 में नेपाल हमारे से काट करके अलग किया। भगवान राम की ससुराल सीता माता जहां पैदा हुई वो नेपाल हमारे हाथ से चला गया। 1,47,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है वहां। 1906 के अंदर उसके पास में एक भूटान नाम का देश है, 46,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 1906 में हमसे काट करके अलग किया। 1916 ये जो तिब्बत है जिसका पुराना नाम त्रिविष्टप है, 25 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। दलाई लामा वहीं के रहने वाले हैं। और देश की आजादी के बाद जब 1962 में चाइना ने आक्रमण किया तब तक वो हमारे पास था। उसकी विदेश नीति, उसकी रक्षा नीति, उसकी रक्षा का काम हमारी सेनाएं करती थी। लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील के सिद्धांत, नेहरू जी की गलती के कारण वो चाइना ने हमसे हड़प लिया, दबा लिया। आज वो जो तिब्बत है चाइना के पास चला गया। भारत और चीन के बीच में तिब्बत बहुत बड़ी भूमि थी। चाइना बॉर्डर बहुत दूर था, लेकिन चाइना का बॉर्डर भारत के पास आकर के लग गया। 1935 भगवान राम ने जिस लंका को जीत करके सोने की लंका को ठोकर मार दी और अपने भाई लक्ष्मण को कहा जन्म और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, वो 1935 में हमसे काट करके अलग कर दी। क्षेत्रफल कितना है? 66,000 वर्ग किलोमीटर। 1937 जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं, पुराना नाम है बर्मा, रंगून,
याद करो, काले पानी की सजा के लिए सबको पकड़ पकड़ करके वहां ले जाते थे, और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बना करके जो हमला किया था, रंगून अपने कब्जे में कर लिया था, वो बर्मा हमारे से 1937 में अलग कर दिया गया। बर्मा का क्षेत्रफल भी 6,70,000 वर्ग किलोमीटर है। 1947 आ गया। 1947 में ये जो बांग्लादेश, उस समय उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर, और ये जो पश्चिमी पाकिस्तान 8 लाख वर्ग किलोमीटर, 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन 1947 में हमसे काट करके अलग कर दी गई। बहुत पवित्र स्थान हमारे हाथ से चले गए। सरस्वती नदी गई, जिसके किनारे सारे शास्त्रों की रचना। बोलो लारी जी चुप मत रहिए। लारी जी आज दूसरी बार इसने कहा है महिला को महिला की तरह बात करनी चाहिए। चुप क्यों रहते आप चुप क्यों रहते हैं? लारी जी कुछ तो बोलिए। इसको हटाइए यहाँ से, हटाइए इस आदमी को यहाँ से। किसको हटाइए? किसको? जलील है ये आदमी, मुल्ली। ये बिल्कुल मुलानों के नाम पे गलत है ये आदमी। मैं तब से कह रहा हूँ करने की। और ये लोग हैं, ये आपके बारे में बोल, किससे नहीं बात करनी चाहिए, ये इनके बारे में बोल रहे। बोलिए जलालत वाली बात। अब रुक जा, बोलिए आप। जलालत कहने में शर्म आती है तुमको? बोलिए आप। गलत आदमी हो तुम। क्यों है तुम्हारे ऊपर? अपने आप को मौलाना कहना बंद कर दो पहले तो। क्या बात गलत क्या कर रहे हो? और ये दाढ़ी और टोपी मुंडो। अरे भाई क्या बात है? हटाओ दाढ़ी मुंडवा, अपने आप को मौलाना कहना बंद करो। बेशरम कहीं के गुंडों की जमात में जाकर शामिल हो। तमीज है बात करने की। ये गुंडाई तुम जो दिखा रहे हो टीवी पे, इससे नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? गुंडाई मुझको क्या नुकसान होता है? गुंडाई क्या होती है? क्या नुकसान होता है? आदमी हो तुम। क्या नुकसान होता है? नैतिक बदतमीज आदमी हो तुम बदतमीज हो। तुम बदतमीज नहीं है, किससे बात कर रहे हो तुमको तमीज नहीं है, तुम किससे बात कर रहे हो? तुमको औरतों से बात करने की तुमको तमीज नहीं है बात करने की। अपने आप को दाढ़ी बढ़ा ली तो तुमसे डरूंगा नहीं आ रही है क्या मैं? तुमको? दाढ़ी बढ़ा ली तो तुमसे डरूंगा मैं? अरे तुम्हारे जैसे मौलानाओं को अपने पचड़े के नाले में बांध कर क्या मतलब? पर्सनल हो रहा है। दोनों टके में बिकते हो। अबे चुप रहो यार, ये पर्सन देखो। दलील आदमी। लारी साहब मुझे नहीं पता तुम्हारी औकात कितनी है। अरे चुप। अपनी औकात देख के बात करो। अपनी औकात पर्सनल बात ना हो, पर्सनल ना हो। तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कट मुल्ली कहीं का। मेरी पाकिस्तानी भट्टी में तो इतनी भी गर्मी नहीं, जो हिंदुस्तानी मोम तक को पिघला सके।